नमस्ते बच्चों, मैं सीए रोशन कुमार एंड मैं आज फिर आ गया हूं आप लोगों के बीच में अपना प्रोमिस पूरा करने के लिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्या प्रोमिस किया था आपने? तो बेटा मैं बता दूं, मैंने प्रोमिस किया था कि मैं आपको सीए के डिफरेंट स्ट्रीम में जैसे फाउंडेशंस, आईपीसीसी एंड फाइनल के फ्री वीडियो लेक्चर्स मैं आपको करके दूंगा। तो वही प्रोमिस लेके मैं आ गया हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूँ फाउंडेशन से। सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूँ बेटा फाउंडेशन लेवल से। एंड फाउंडेशन में भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको पेपर 3। सर पेपर 3 क्या है? पेपर 3 है बेटा बिजनेस मैथमेटिक्स। क्या है? बिजनेस मैथमेटिक्स। ऑफ कोर्स इसमें 3 पार्ट है। तो पेपर 3 में सबसे पहले हम पार्ट ए को कवर करेंगे। किसको कवर करेंगे? पार्ट ए को कवर करेंगे, जो है बिजनेस मैथमेटिक्स। क्या है बेटा वो? बिजनेस मैथमेटिक्स। ठीक है, यह है बेटा बिजनेस मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स। एंड बिजनेस मैथमेटिक्स में हम शुरुआत कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं पहली चैप्टर से ही। तो आइए चैप्टर 1, और वो चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चैप्टर है बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, ठीक है सर, ये बात तो सही है। चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, अब इसमें मैं सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं कुछ बातों पे आपका कंसंट्रेशन चाहता हूँ कि बेटा पढ़ने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 3-4 कलर का अपना पेन रख लीजिएगा। ठीक है, 3 to 4 कलर का आपके पास में पेन होना चाहिए। ठीक है, 3 to 4 कलर के पेन होना चाहिए, क्योंकि बेटा कलरफुल हमारी ज़िंदगी है, तो पढ़ाई भी थोड़ा कलर में हो जाए तो और भी अच्छा लगेगा। इसमें क्या होता है कि जब आप रिवाइज करोगे तो आपका फोकस बना रहेगा, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। दूसरी बात, मैं कुछ सिंबल्स इसमें यूज करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि उस पर भी आप ध्यान दे दीजिए। जैसे मैं कहीं पे इजी लिखूंगा, इजी का मतलब हो जाएगा कि एग्जाम्पल्स। ठीक है, इजी का मतलब हो जाएगा एग्जाम्पल्स। ओके, उसके बाद में मैं जहां भी रेफर करूंगा 1 2 3, इसका मतलब ये रहेगा कॉन्सेप्ट। 1 2 3 करके रहेगा कॉन्सेप्ट। ओके, एंड जहां भी कॉन्सेप्ट आएगा उसको मैं ऐसे ब्रैकेट में डाल दूंगा। सर क्या कह रहे हो आप 1 से 2 क्लास के बीच में यूज टू हो जाएंगे। एंड विश्वास रखिएगा, जब आप इसको रिवाइज करेंगे और पढ़ने लगेंगे तो आपको बहुत ही इजी होने वाला है। तो जहां भी मैं 1 2 3 करके लिखूंगा वो रहेगा कॉन्सेप्ट। एंड कॉन्सेप्ट को मैं हमेशा ब्रैकेट में रखूंगा। उसके बाद में पी, यदि मैं पी लिखा कहीं पे, जैसे पी लिखा, पी का मतलब हो जाएगा कि मैं प्रैक्टिस के लिए आपको सवाल दे रहा हूं। प्रैक्टिस के लिए मैं क्या दे रहा हूं? आपको सवाल दे रहा हूं। P4 प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सवाल दे रहा हूं। आर में मैं R1 R2 करके लिखूंगा। इसका मतलब होता है कि इस पार्टिकुलर चैप्टर से संबंधित रूल्स है। जो रूल्स आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, आपको कमांड होना चाहिए इस रूल पे, आपको कमांड होना पड़ेगा इस रूल पे। एंड ऑब्वियसली आप जानते हैं जो सवाल मैं क्लास के अंदर करूंगा उसको मैं I1 I2 करके रिफ्लेक्ट करूंगा। मतलब ये हो जाएगा इलस्ट्रेशन, जो मैं क्लास के अंदर ही आपको बताऊंगा सारा का सारा इलस्ट्रेशंस। ठीक है सर? ओके सर, तो आइए हम शुरू कर लेते हैं, फटाफट हम शुरू कर लेते हैं चैप्टर्स को। चैप्टर्स जैसा कि मैंने बोला था, रेशियो एनालिसिस। कौन सा चैप्टर बेटा? रेशियो एनालिसिस। तो जब भी मैं इस चैप्टर का नाम लेता हूं मुझे याद आ जाता है एक राइम जो हमने बचपन में पढ़ा था कि चुन्नू मुन्नू दोनों भाई करते थे दिन रात लड़ाई, है ना।
हम लोग भी बच्चे थे और बचपन में अक्सर हमें हमारी भाई बहन से झगड़ा हो जाता था। और वो झगड़ा क्यों होता था? तो कभी किसी चीज़ के लिए तो कभी किसी चीज़ के लिए, और ख़ास करके जो हमारा झगड़ा होता था वो होता था इसके लिए। क्या है? बताओ बताओ बताओ, बोलो क्या है? झगड़ा हो जाता हमारा इसके लिए, मतलब कैंडी के लिए हमारा झगड़ा हो जाता था। और झगड़ा का कारण ये था कि कहीं कोई ज़्यादा ना ले ले एंड कहीं कोई कम ना ले ले। तो रेशियो एनालिसिस क्या करता है कि रेशियो एनालिसिस आपको बताता है कि किसको कितना लेना है। डिवीजन करवाता है रेशियो एनालिसिस। इजी है? हाँ सर, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जब कभी भी पापा जी लाएं एक चॉकलेट, तो मम्मी कह देती थी बेटा दोनों बांट के खा लो, दोनों बांट के खा लो। वो भी कैसे? तो बराबर में बांट के खा लो, इक्वल प्रोपोर्शन में बांट के खा लो। तो इक्वल प्रोपोर्शन बोले तो 50% लेगा चुन्नू बेटा एंड 50% लेगा मुन्नू बेटा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखने का जो तरीका है 50:50, उसी को हम रेफर करते हैं बेटा क्या? रेशियोज। उसी को हम रेफर करते हैं रेशियोज। तो आपको पता चल गया होगा कि रेशियो एनालिसिस में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम रेशियो एनालिसिस में? मैं लिख के बता देता हूं। सबसे पहले तो आप पढ़ोगे कि हाउ टू कंप्यूट एंड कंपेयर द टू रेशियो। तो आप पढ़ोगे इसमें क्या? कंप्यूट एंड कंपेयर, कंप्यूट एंड कंपेयर। फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के अंदर इफेक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटीज, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटीज। एंड अगला जो हम पढ़ने वाले हैं इसी के अंदर बेटा वो रहेगा द कंसेप्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ इनवर्स रेशियो। क्या पढ़ेंगे इसमें? कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ, कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ इनवर्स रेशियो। कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ इनवर्स रेशियो। तो ये हम 3 चीज पढ़ने वाले थे। ये हम कितना? 3 चीज पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर से। और मैंने आपको झलक ऑलरेडी दे दिया है कि रेशियो एनालिसिस कितना सिंपल है। कितना सिंपल है? उतना ही सिंपल है जितना 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 सिंपल कुछ और हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं। रेशियो एनालिसिस को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वो आपस में कुछ बांट लो, 1 आप ले लो, 2 उसको दे दो, 3 उसको दे दो। तो ये सब कैसे होता है? इसको यदि मैथमेटिकल टर्म में हम कहें तो ये सब होता है अंदर व्हाट? रेशियोज। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि क्या था? कैंडी था, राइट? कैंडी था एंड चुन्नू मुन्नू के बीच इसको बांटा जा रहा था। कैसे? 50-50 में। 50-50 कहने का मतलब आधी आधी। इसको सिंपलेस्ट टर्म में हम 1:1 कहेंगे, मतलब आधा चुन्नू बेटा लेगा, आधा मुन्नू बेटा लेगा। अब ये जो आधी आधी है, तो इस प्रोपोर्शन को, एक साइड के प्रोपोर्शंस को यदि लिखा जाए तो इसको हम मैथमेटिकल टर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे? तो मैं बता दूं, इसको हम कहेंगे, इस पोर्शन को हम कहेंगे एंटीसीडेंट। एंड इस पोर्शन को हम कहेंगे क्या बेटा? कहेंगे इसको कंसीक्वेंट। इसको कहेंगे एंटीसीडेंट एंड इसको कहेंगे कंसीक्वेंट। मतलब लेफ्ट प्रोपोर्शंस में जो भी रहेगा, चुन्नू का हिस्सा जो भी है उसको एंटीसीडेंट एंड मुन्नू का हिस्सा में जो भी पड़ा उसको हम कहेंगे कंसीक्वेंट। सर इतना आसान है? हाँ बेटा, इतना ही आसान है। और बताइए, मैंने आपको बोला था कि जब कभी भी मैं कोई कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं नंबरिंग सिस्टम क्या दूंगा?
सर आप बोले थे कि वहां पे आप नंबरिंग सिस्टम दोगे, एक करके, दो करके, तीन करके, एंड उसको अब ब्रैकेट में रख दोगे, उसको अब क्या करोगे, ब्रैकेट में रख दोगे। तो आप लोग भी शुरू हो जाइए। इसका महत्व आपको चैप्टर खत्म होने के बाद में पता चलेगा। और बता दूं, जितना भी मैं कंसेप्ट डालूंगा उस पे आधारित आपका क्वेश्चंस रहता है, उस पे आधारित आपका क्वेश्चंस रहता है। जब आप आगे जाके एक्सरसाइज करोगे, मेरे साथ ही करोगे, सारे के सारे एक्सरसाइज करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि इसका महत्व क्या है, मैं क्यों इसको बॉक्सेस में डालता था। तो चलिए, कंसेप्ट नंबर 1 हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ा? एंटीसीडेंट एंड कंसीक्वेंट्स। ओके, इसमें क्या था सर कि चुन्नू मुन्नू का लड़ाई ना हो, इसलिए मम्मी ने 50-50 प्रोपोर्शन करके चॉकलेट को बांट दिया था। 50-50 प्रोपोर्शन में चॉकलेट को बांट दिया था, कहने का मतलब आधी आधी चॉकलेट बांट दिया था। तो पहला जो आधी है, जो चुन्नू का हिस्सा है, उसको हम एंटीसीडेंट कहेंगे, एंड दूसरा जो हिस्सा है, जो मुन्नू का हिस्सा है, उसको हम कंसीक्वेंट कहेंगे। ये हो गया कंसेप्ट नंबर ए। ओके, अब रेशियो को लिखा कैसे जाए? अब रेशियो को बेटा लिखा कैसे जाए? तो लिखने का भी इसका प्रॉपर कन्वेंशन है, लिखने का भी क्या है, प्रॉपर कन्वेंशन है बेटा। इसको लिखने का प्रॉपर कन्वेंशन है, और वो कन्वेंशन के अंदर क्या है कि हम रेशियोज को हमेशा इज टू से डिनोट करेंगे, ए इज टू बी। कहने का मतलब चुन्नू का हिस्सा इज टू मुन्नू का हिस्सा, मुन्नू का हिस्सा। कहने का मतलब 50 इज टू 50, अर्थात इसको आप चाहो तो लिख लो 1 इज टू 1। सर ये तो अब हमको समझ में आ गया, ये हमको समझ में आ गया कि कन्वेंशन क्या है। हम जब भी लिखेंगे तो रेशियोज को ए इज टू बी के टर्म में लिखेंगे, मतलब बीच में इज टू का साइन आएगा। इज टू क्या है सर? इज टू, इस साइन को हम इज टू कहते हैं, बस इस साइन को हम इज टू कहते हैं, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो यदि मैं कहूँ कि कुछ हमको इलस्ट्रेशंस बता दीजिए, और इसको ए इज टू 1, इसको मैं क्या कहूँगा? तो ये जो मैंने लिखा है वो हो गया क्या, रूल 1। ये कन्वेंशन जो मैंने लिखा है उसको हम कह देते हैं रूल 1, और रूल को मैंने बोला था कि मैं कैसे लिखूंगा, R1 R2 करके, तो R1। कहने का मतलब एक कंसेप्ट मैंने पढ़ लिया एंटीसीडेंट एंड कंसीक्वेंट करके, एंड एक रूल भी मैंने पढ़ लिया क्या करके कि रेशियोज को हमेशा इज टू के टर्म में लिखा जाए, ए इज टू बी, बी इज टू सी, 1 इज टू 2, 50 इज टू 50, चुन्नू इज टू मुन्नू। तो ऐसे हम इसको क्या लिखेंगे, इस टू के टर्म में लिखेंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं कुछ इलस्ट्रेशंस। यदि मैं आपको बोलूं कि हमें कुछ इलस्ट्रेशन बताओ बबुआ, क्या बताओ, इलस्ट्रेशंस बताओ। तो इलस्ट्रेशंस को मैंने बोला था 1 2 3 करके मैं लिखूंगा। तो इलस्ट्रेशन, अच्छा बताइए कि यदि कोई कैंडी है, एंड यहाँ पे चुन्नू मुन्नू सिर्फ नहीं, टुन्नू भी है, एक चुन्नू मुन्नू टिन्नू टुन्नू तीनों है, एंड तीनों का बराबर का हिस्सा बांटना है। तो मान लो ये हिस्सा एक प्रोपोर्शन, दूसरा प्रोपोर्शन, ये तीसरा प्रोपोर्शन। सर एक एक क्यों लिखो? क्योंकि हम बराबर बराबर में बोले हैं, बराबर बराबर में बोले हैं। तो यदि किसी चीज़ को हम 3 भाग में कर रहे हैं, 3 आदमी हैं, तो जाहिर सी बात है 1:1:1 करके। तो ये था चुन्नू का, ये था मुन्नू का, एंड ये था टुन्नू का। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखेंगे ऐसे 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 ऐसे, बस इज टू मैंने कर दिया था 2 नंबर में। सर इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप भी ऐसे ही लिखिएगा जैसा कि मैं बोलता हूँ। कलर आप एक फॉलो कर लीजिए, 2-3 कलर रख लीजिए, और जो कलर आप फॉलो करते हो जिसके लिए, उसके लिए कंटिन्यूअसली आप कीजिए, ठीक है। चलिए, और दूसरा मैं बोलता हूँ कि चलो यही है कैंडी, तो यही है बेटा, कैंडी यही है, एंड इसको जो है से डिवाइड करना है सिर्फ चुन्नू मुन्नू में, लेकिन कितना कितना करना है? तो कितना कितना करना है? तो मैं कहता हूं कि 3 भाग देना है चुन्नू को, 3 भाग देना है चुन्नू को, एंड सिर्फ 2 भाग देना है मुन्नू को। यहां पे देख लो
1 2 3 4 5। 3 भाग देना है चुन्नू को, 2 भाग देना है मुन्नू को, क्योंकि चुन्नू बेटा बड़ा है, मुन्नू बेटा छोटा है। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो जाहिर सी बात है, मैंने 3 भाग दिया इसको तो 3:2 एंड 2 भाग दिया इसको तो क्या हो गया 2। तो इसको जो रेशियो के टर्म में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? रेशियोज के टर्म में जो हम लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा 3:2, राइट। सिंपल है, सिंपल है सर। तीसरा हम कर लेते हैं, अब हम चॉकलेट का साइज भी बदल देते हैं, क्वालिटी भी बदल देते हैं। अब ये आ गया डेयरी मिल्क। वाओ, किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है? डेयरी मिल्क है। और जो है सो जनता में कौन कौन है? पापा है, मम्मी है, चुन्नू भी है एंड मुन्नू भी है। पापा है, मम्मी है, चुन्नू भी है एंड मुन्नू भी है। अब इसका एक हिस्सा नहीं 4 हिस्सा होगा एंड सब बराबर बराबर का हिस्सा लेगा। तो बोलो, अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए इसमें। तो कैसे लिखोगे इसको? इसको लिखेंगे सर हम, एक हिस्सा पापा लिया, एक हिस्सा मम्मी लिया, एक हिस्सा चुन्नू बेटा, एक हिस्सा मुन्नू बेटा। तो 1:1:1:1। तो इसको हम ऐसे लिख दिया रेशियो के टर्म में। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है सर। कोई खास तो है नहीं इसमें, मैं बोला था कि कोई खास नहीं है, लेकिन ये पहला चैप्टर है इसलिए ईजीएस्ट है एंड हर हमेशा इसमें से पूछता ही है। 100 मार्क का है बिजनेस मैथमेटिक्स, तो जाहिर सी बात है यहाँ से आपको पूछा जाएगा। ठीक है सर। अब हम देखेंगे अगला रूल। बेटा अगला रूल। सर अगला रूल क्या है वो भी बता दीजिए हमको। ज़रूर बता देंगे। अगला रूल बताइए। अब हम पढ़ेंगे एक और रूल, तो रूल नंबर 2। रूल नंबर हम 2 पर लेते हैं। पढ़ा दो सर। R2। रूल 1 हमने पहला पेज में पढ़ा था, इसलिए मैं यहाँ पे रूल 2 लिखने जा रहा हूँ। पढ़ा दीजिए सर। रूल 2 में क्या है कि रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड। इसको लिखना है आपको, रेशियो कैन बी multiplied, ratio can be multiplied or divide by the ratio can be multiplied or divide by the same number which is not 0, by the same number which is not 0। तो मैंने क्या कहा कि रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और बेटा डिवाइड बाय द सेम रेशियो सेम नंबर व्हिच कैन नॉट बी 0। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि कहीं पे मान लीजिए आपने रेशियो में लिखा कि 5:10 लिखा बेटा 10। क्या लिखा? 5:10। अब इसको सबसे सिंपलेस्ट छोटा टर्म में बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो आप जो है इसको कर सकते हो, सेम नंबर से इसको डिवाइड दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 से इधर डिवाइड दूंगा तो मैं 5 से इधर भी डिवाइड दूंगा तो हो जाएगा कितना? 5 1 5 से इस 5 को काटेंगे तो कितना? 1। 5 से इसको काटेंगे तो 5 2 10, सो 1:2। कहने का मतलब यदि आप इसको छोटा बड़ा कुछ भी करना चाहते हो तो आपके पास में यह अधिकार है कि आप सेम नंबर से दोनों भी साइड, is2 से पहले एंड is2 से बाद में, इसको सर थोड़ा टेक्निकल टर्म में बोल दो ना, आप एंटीसीडेंट या कंसीक्वेंट दोनों को सेम नंबर से या तो आप डिवाइड कर सकते हो, सेम नंबर से आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। सर ये तो हमने डिवाइड का देखा है, अब हमें कहीं मल्टीप्लाई करना हुआ तो लेट्स से यू हैव अ रेशियो कॉल्ड, you have a ratio, चलो you have a ratio जो क्या है, मान लीजिए कहीं पे 3:7 है, 3:7 है। तो सर आपने कहा था कि सेम नंबर से डिवाइड करो, तो डिवाइड का मैंने एक बता दिया आपको कि पहले वाला एग्जाम्पल में कि आप यहाँ पे
डिवाइड कर सकते हो। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई, तो आप चाहो तो इसको 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो एंड 7। यदि आपने 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो इसी 2 से आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा सॉल्यूशन के दौरान आपको पता चलेगा कि कहीं कहीं पे हमें करना होता है सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस को, तो उस केस में हमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन्स करना होता है। तो यदि रूल नहीं बना के रखा हुआ है तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रूल बना के रखा हुआ है कि सेम नंबर से चाहो तो आप डिवाइड कर दो, सेम नंबर से चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, ये रेशियो हो सकता है। ये रेशियोज क्या है? हो सकता है। कहने का मतलब रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड or divided by the same number which is not 0. However, देखो मैंने मल्टीप्लायर या डिवाइडर यहाँ पे जो 5 यूज़ किया है, ये 0 कभी भी नहीं हो सकता। 0 के अलावा किसी भी नंबर से हम चाहे तो दोनों साइड इज टू से पहले इज टू से बाद में डिवाइड कर सकते हैं, एंड चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं इज टू से पहले एंड बेटा इज टू के बाद में। ठीक है सर, इसको थोड़ा समझा दीजिए। तो आपने समझ लिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, राइट? नहीं है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। ओके, अगला स्लाइड में आपका है क्या? तो रूल हमने देख रहे हैं, रूल ही हम देख रहे हैं। तो अगला रूल है हमारा रूल 3। सर रूल 3 में बता दीजिए क्या है। रूल 3 में है कि यूजुअली रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म। यूजुअली रेशियो इज एक्सप्रेस्ड लोएस्ट टर्म। यूजुअली रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन व्हाट? लोएस्ट टर्म। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पे मान लीजिए 250 is to 500 ये रेशियो दिया हुआ है, तो क्या इस रेशियो को हम छोटे टर्म में नहीं लिख सकते? छोटा नहीं बना सकते? जरूर बना सकते हैं हम इसको छोटा। तो इसको हमेशा किसी भी रेशियो को हम छोटे से छोटे टर्म में, जितना संभव छोटे से छोटे टर्म में हम लिखेंगे उसको। और लिखेंगे कैसे? तो पहले का जो मैंने रूल बताया कि या चाहो तो आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या चाहो तो आप सेम नंबर से डिवाइड कर दो, तो वो रूल को फॉलो करके हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब आप बताओगे क्या बताना है सर, कि क्या आपके हिसाब से इसको छोटा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सर सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ दोनों साइड में ये 0 कट सकता है, तो कहने का मतलब हम 250 डिवाइड बाय 10 एंड यहाँ पे 500 डिवाइड बाई 10 कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड मैंने 10 से डिवाइड किया है। रूल नंबर 2 क्या था? सेम नंबर तो फॉलो हो रहा है। तो यदि हम इसको काटेंगे तो ये 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा। अब कितना आया? 25 is to 50। क्या ये सबसे छोटा टर्म है? अभी भी ये छोटा टर्म नहीं है, क्योंकि अभी भी हम इसको किसी नंबर से डिवाइड करके छोटा बना सकते हैं। तो सर सीधा सीधा बता दीजिए कौन से नंबर से इसको डिवाइड करके छोटा बनाए? बेटा 25 एंड 25 2 जा 50 होता है। कहने का मतलब यदि मैं 25 से ही डिवाइड कर दूं इसको, क्या करूं? 25 से ही डिवाइड कर दूं इसको, तो ये छोटा बन जाएगा। 25 1 जा 25 2 जा 50, तो 1:2 हो गया छोटा टर्म। हाँ सर हो गया छोटा टर्म, ये तो बहुत ही छोटा हो गया। इससे छोटा आप कर सकते हैं, अब पॉइंट पे चला जाएगा, तो वो हमें नहीं करना है। हम ऐसे नंबर में ही जितना छोटा हो सके उतना हम करेंगे। तो ये था बेटा आपका रूल 3 कि छोटा से छोटा टर्म में आपको करना है। अब कुछ हम इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं, फटाफट हम कुछ इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशंस में क्या देखना है सर, कि मान लीजिए कहीं पे यदि दिया हुआ है कि 60 सेकेंड इज टू 2 आवर्स,
ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशंस, ठीक है, ये हो गया इलस्ट्रेशंस। हम देख रहे हैं इलस्ट्रेशन, तो इलस्ट्रेशन देख लो, कहीं पे लिखा हुआ है 60 सेकेंड इज टू 2 आवर। क्या LHS, क्या ये 60 एंड ये 2 आवर सेम टर्म में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकेंड है एंड यहाँ पे आवर है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेम टर्म में कन्वर्ट करेंगे। सेम टर्म में कन्वर्ट करेंगे मतलब क्या, 60 सेकेंड 60 सेकेंड 60 सेकेंड एंड यहाँ पे क्या है 2 आवर 2 आवर। 1 आवर में कितना होता है, 1 आवर में 60 मिनट एंड पर मिनट कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड। तो हम दोनों टर्म को 60 सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? ये हो गया 60 इज टू, अब 2 आवर पर आवर 60 मिनट एंड पर मिनट 60 सेकेंड, सो 6 दूना 120 मिनट एंड 720 सेकेंड। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 120 एंड ये 7200 हो जाएगा। ओके, तो इतना हो जाएगा, ठीक है, 60 सेकेंड। अब ये आया रियल टर्म में। अब रियल टर्म में आने के बाद हमें आपको क्या करना है कि सबसे लोएस्ट छोटा हमें इसको बनाना है। तो छोटा बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि या आप चाहो तो सेम नंबर से दोनों साइड डिवाइड कर दो, या फिर आप चाहो तो सेम नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको डिवाइड करोगे तो 60 1 जा 60 एंड यहाँ पे 0 से 0 कट गया एंड 6 1 जा 6 120, राइट। यदि आप डिवाइड करोगे 7200 को 60 से तो 120 आएगा। हाँ सर वो तो है, तो 120। ये हुआ रियल टर्म। ये हुआ क्या बेटा, ये हुआ रियल टर्म में 120। अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दे दूं फटाफट करने के लिए, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दे दूं। दे दो सर, इलस्ट्रेशन दे दो हमें। तो मैं आपको इलस्ट्रेशन दे देता हूं एक, ठीक है। मान लीजिए कि आपको करना है 20 क्या करना है, स्लाइड खत्म हो गया, ऐड कर लेते हैं, स्लाइड ऐड कर लेते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन दे रहे थे, तो उस इलस्ट्रेशन में 2-4 इलस्ट्रेशन करके आज का सेशन ख़त्म करेंगे, फिर हम अगला सेशन में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इलस्ट्रेशन दे दूँ, दे दो सर, इलस्ट्रेशन दे दीजिए, इलस्ट्रेशन दे के बता दीजिए थोड़ा और। चलिए, मान लीजिए कि आपका है 20 मिनट इज टू यदि मैं बोलता हूं 20 मिनट इज टू 2 आवर, तो क्या करोगे, 20 मिनट इज टू 2 आवर। तो सर 2 तरीका है, एक तो आप दोनों साइड मिनट मिनट कर दो, या फिर दोनों साइड आवर आवर कर दो। तो सर आवर आवर कैसे, आवर आवर करने के लिए हमें कुछ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा। आप पहले सोचो, आप पहले लॉजिकली सोचो कि यहाँ पे क्या है 20 मिनट, ओके, एंड यहाँ पे है 2 आवर। तो हम आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो साधारण सी बात है ना, 1 आवर में कितना होता है 60 मिनट, तो 2 घंटा में कितना मिनट होगा
2 इंटू 60, तो कहने का मतलब 20 इज टू 120 मिनट। अब ये रियल टर्म में हुआ, अब ये हुआ यहां भी मिनट हो गया एंड यहां भी मिनट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब सबसे छोटा टर्म में। तो सबसे छोटा टर्म में करने के लिए यदि मैं डिवाइड करता हूं तो 20 से दोनों साइड डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 20 डिवाइड बाई 20 एन इज टू 120 डिवाइड बाई 20। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप 20 से डिवाइड कैसे कर देते हो, ऑटोमेटिकली कर देते हो। तो मैंने आपको रूल पढ़ाया था, ध्यान देना, मैंने आपको रूल 2, चलो पीछे जाओ और रूल 2 देखो, पीछे जाओ और रूल 2 देखो। रूल 2, रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर व्हिच इज नॉट अ जीरो नंबर। मतलब कोई भी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो, देयर इज no such restrictions। हाँ, however if you are dividing then you have to divide with same number। एक साइड LHS में आप 10 से डिवाइड कर दो और RHS में 5 से डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। यदि LHS में आप 10 से डिवाइड करते हो तो RHS में राइट हैंड साइड में भी आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में यदि आप कर रहे हो तो मैंने 20 से डिवाइड किया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 20 से डिवाइड किया। यदि मैंने 5 से ही डिवाइड किया होता तो यहाँ भी 5 से डिवाइड किया होता। सर 5 से डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें इसको छोटा टर्म में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारा स्टेप हो जाता। 5 से डिवाइड करते, जो आता फिर उसको देखते कि कितना से कर सकते हैं, फिर उसको कुछ नंबर से करते, तो ऐसा होता। चलिए यहाँ पे हम 21 जा 20 एंड यहाँ पे देख लो 0 से 0 को काटो एंड 2 6 जा 12। तो कहने का मतलब 1:6, 1:6। सर बहुत आसान है, बहुत आसान है, तो आप करके बताओ। एक आसान तो है, तो आप करके बताइए ना हमें। सर बता दूंगा मैं, बताइए। मैं देता हूं यहाँ पे 5 आवर्स, ठीक है, इज टू मैं देता हूं आपको 13 मिनट। 5 आवर्स इंटू, चलो करो फटाफट करो। सर आप ही कर दो, मैं तो कर ही दूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिए। कर रहे हो, मैं मानता हूं कि बच्चों ने प्रैक्टिस किया है, और ये बच्चों का हिस्सा का प्रॉब्लम मैं कर रहा हूं, इसलिए इसको मैं येलो में कर देता हूं, ठीक है। चलिए अब आप आंसर मैच कीजिएगा। यहां पे क्या है बेटा, 5 आवर्स एंड यहां पे क्या है 30 मिनट। तो मैंने कहा था या तो आप दोनों को मिनट में कन्वर्ट करो या फिर आप दोनों को आवर में कन्वर्ट करो। यदि आप दोनों को आवर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यदि आप इस आवर को मिनट में कन्वर्ट कर देते हो तो यहाँ पे लॉजिकली आपको जाना है। जैसे 5 आवर्स है, हाँ सर 5 आवर्स है, एंड 1 आवर में कितना मिनट होता है, 1 आवर में तो 60 होता है सर। तो 5 आवर में कितना होगा, बता देता हूं सर। तो 5 आवर में कितना होगा, 5 आवर में होगा 6 5 30, 300 मिनट सर। ओके, एंड इस साइड में कितना है 30 मिनट सर जी, 30 मिनट। अब इसको मैंने बोला था कि दोनों साइड से चाहो तो आप सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, दोनों साइड में चाहो तो आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आप क्या करोगे सर, डिवाइड कर दीजिए ताकि छोटे टर्म में चले जाए। और मैं डिवाइड क्यों करता हूँ, रूल नंबर 3 को फॉलो करने के लिए। सर रूल नंबर 3, थोड़ा पीछे जाओ। आपने लिखा है, देखो रूल नंबर 3, यूजुअली द रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म। तो हम इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड करके इसको छोटा बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप करोगे 300 डिवाइड बाई 30 एंड यहाँ पे 30 डिवाइड बाई बेटा कितना 30, सो 30 से 30 कटा हुआ 1 एंड यहाँ पे इसको काटेंगे तो होगा 10। तो लोएस्ट टर्म वाला रेशियो आपका कितना हो जाएगा 10:1। एम आई राइट? यस सर, आप हमेशा सही होते हो। ठीक है बेटा जी, एक और देख लेते हैं इसी में, ठीक है। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बेटा आपका सवाल है, और वो सवाल जो एग्जाम में आता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। और जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना आप कर लेते हो, तो आपको बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है बेटा, कुछ नहीं पढ़ना है। मैथमेटिक्स को मैं इजी बना के दूंगा आपके लिए। अब इसको ही देखो मैंने कितना इजी बनाया, बस बच्चों वाली सवाल से शुरू किया,
बच्चा ही बच्चा, तो बच्चों वाली सवाल है ही, बच्चों वाले कंसेप्ट है, बस थोड़ा फोकस रहिएगा, सुनते रहिएगा, ठीक है, सब समझ में आएगा। अब जैसे कि दूसरा टर्म कहीं पे kg इज टू ग्राम्स, kg इज टू ग्राम्स है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? सर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 1 kg एंड कहीं पे आपको दे दिया कि 500 ग्राम। क्या ये सेम टर्म में है दोनों साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड? नहीं है सर, यहाँ पे kg है एंड यहाँ पे ग्राम है, तो इसको हम छोटा से छोटा कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे सर? 1 kg 1 kg जो है वो होता है 1000 ग्राम। भाई ये तो पता होगा, ये तो पता होगा, अरे CA फ्यूचर CAs ये तो पता होगा ना आपको। एंड यहाँ पे 500, तो क्या हुआ कि 1000 ग्राम इज टू 500 ग्राम। अब हम क्या करेंगे? सर अब तो आपने बोला था कि लोएस्ट टर्म में जाने के लिए आप डिवाइड कर सकते हो, तो कितना से कर दूं? 500 से ही कर देते हैं ना, फटाक से। एंड इधर भी 500 से। सर अब 500 से क्यों कर दे दिए? पिटाई लगेगा आप, अब एक बार भी पूछोगे तो पिटाई लगेगा। मैंने बोला था कि आप कोई भी नंबर से करो, सेम नंबर से आप कर सकते हो, तो जितना जल्दी छोटा बन जाए उतना अच्छा ना। तो जल्द से जल्द छोटा बनाने के लिए मैंने सीधा 500 से कर दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि 500 से दोनों साइड डिवीजन हो सकता है। तो ये 2:1 हो गया, इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। आपको बनाने के लिए मैं दूं? सर दे दो, मुझे बनाने के लिए दे दो, हमें बनाने के लिए एक दे दो। चलिए आपका लिए इलस्ट्रेशंस, आपको बनाने के लिए मैं क्या दूंगा? प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ। P1 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देता हूँ। दो सर 5 kg इक्वल टू इसको मुझको लोएस्ट टर्म में बना के दो। और एक प्रॉब्लम है, और मैं एक प्रैक्टिस के लिए दूंगा। क्या? P2 में बताइए सर, दे दीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा कि यहाँ पे मैं दूंगा 1500 ग्राम, 1500 नहीं 15, हाँ चलो 1500 ग्राम इक्वल टू मैं देता हूँ आपको 6 kg। मुझे छोटा करके दो इसको, मुझे इसका आंसर चाहिए, मुझे इसका आंसर चाहिए। चलो 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 करो करो करो, करके रखो, मैं बताता हूँ, मैं तो बता ही दूंगा। पॉज करो वीडियो को, इसको करो, एंड फिर मैं जब सॉल्व करूँगा उससे आपको क्या करना है? अपने आंसर को वेरीफाई करना है। ठीक है सर, इतना इजी तो है, इतना इजी आप दे रहे हो बेटा, इतना इजी पूछता है एग्ज़ाम में, तो मैं क्या करूं? जो पूछता है एग्ज़ाम में वही पढ़ाऊंगा ना मैं। इजी है? हाँ सर इजी है। ओके बेटा, मैं बना दूं? बना दो सर, आपका मन है तो बना दो। तो चलिए यहाँ पे 5 kg, हाँ जी सर 5 kg मल्टीप्लाइड बाय 1 kg 1000 ग्राम, ठीक है। एंड यहाँ पे 2500 ग्राम ऑलरेडी है। मैंने क्या किया, यहाँ पे केजी था, यहाँ पे ग्राम्स था, तो फर्दर सॉल्यूशन यदि मैं इसको छोटा से छोटा टर्म में करना चाहूँगा तो हमें क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों? इसको किसी एक टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चाहे तो दोनों साइड आप केजी में कन्वर्ट कर दो, चाहे तो दोनों साइड आप ग्राम में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने क्या किया, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 5000 ग्राम्स इज टू 2500 ग्राम्स। अब इसको छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं? सेम नंबर से या तो आप डिवाइड करो, सेम नंबर से चाहो तो आप मल्टीप्लाई करो। तो सेम नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो या फिर सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसको क्या करना है, दोनों साइड देखो 5000 इज टू 2500 एंड दोनों साइड 100 100 है। तो कहने का मतलब यदि मैं 100 100 से दोनों साइड डिवाइड कर देता हूं
100 100 से तो मैं कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ। तो डायरेक्टली देखो ये दोनों जीरो कट जाएगा। ये मैं अब शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूँ, क्योंकि आपको जो पूछता है वो 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, तो उसमें आपका शॉर्टकट आना चाहिए। तो दोनों साइड 2 जीरो था, इसका मतलब 100 से मैं भाग करता तो ये 2 जीरो कट जाता, तो डायरेक्टली काट के हटाओ ना इसको। अब हो गया है 50:25। अब बोलो दोनों साइड में फिर से 25 से डिवाइड कर सकता हूँ ना? हाँ सर कर सकते हो। तो आप चाहो तो लिख के तो कर ही सकते हो, लिख के तो कर ही सकते हो, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, जितना जल्दी कर लो। सो मान लो कि 15 से किया तो 25 से किया तो 25 1 जा 25 एंड 25 2 जा 50, मतलब 2:1। सर कैसे कर दिया आपने? वीडियो को रिवाइंड करो, देखो पहले जो मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे यहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था, वैसे ही मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, 25 से मैंने दोनों साइड डिवाइड किया है एंड फिर उसको लोएस्ट टर्म में लिख दिया है, और मैंने कुछ नहीं किया। सर ये वाला बता दो, ये वाला बता दो जल्दी बता दो। आप लोगों ने किया झूठ बोलते हो। नहीं सर किया, ठीक है फिर किया तो वेरीफाई कर लो आंसर। एंड यहाँ पे मैंने लिखा है 6 kg मल्टीप्लाइड बाय 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 6000। एम आई राइट? सर आप हमेशा राइट होते हो। अब मैंने यहाँ पे ट्रिक बताया था कि दोनों साइड यदि 0 0 मैच हो रहा है तो जितना 0 मैच हो रहा है उतना आंख मूंद के काट दो। ये 2 एंड ये 2 कट्टू बट्टू हो गया। चलो अब बचा क्या? 15:60 बचा। अब बराबर संख्या से फिर से आप डिवाइड कर सकते हो, तो 15 डिवाइड बाय 15 एंड 16 डिवाइड बाय 15 कर सकते हैं। तो कितना कितना आ जाएगा? 15 1 जा 15 एंड 15 5 जा 60। सो यहाँ पे हो जाएगा 1:2 क्या हो जाएगा बेटा? 5। 12 5 60। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। चलो तो जिसको जिसको आंसर आ गया था उसको भी थैंक यू, और जिसको जिसको नहीं आया था, गलत हो गया था लेकिन प्रैक्टिस किया था, उसको भी थैंक यू। और जो प्रैक्टिस नहीं किया था वो बदमाश है, वो प्रैक्टिस करेगा, जब भी मैं बोलूँगा वो प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं एंड आपको मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ पहले, नहीं तो ये बच्चे हैं ना भूल जाएंगे। चलो रिवाइज करके यहीं पे आज का सेशन क्लोज करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको बिजनेस मैथमेटिक्स मैंने शुरू कर दिया है, बिजनेस मैथमेटिक्स शुरू कर दिया है। आपको मैंने कोड बताए थे कुछ कि आपको कैसे लिखना है, तो मैंने बताया था कि जो भी मैं कंसेप्ट लिखूंगा 1 2 3 करके लिखूंगा और उसको बॉक्स में रख दूंगा, क्योंकि वो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद मैं इलस्ट्रेशन I1 I2 I3 करके जो मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखूंगा एंड देन P फॉर प्रैक्टिस, जो आपके लिए दूंगा, जो आप अक्सर करते नहीं हो, करना मुझे ही पड़ता है। एंड R1 R2 ये रूल होगा, रूल को भी आपको याद करके रखना है। 2-3 कलर का आप पेन ले लेना बेटा, जिससे आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। मैंने बोला था कि रेशियोज एनालिसिस बहुत ही सिंपल है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। हमने वो कविता पढ़ी थी ना, चुन्नू मुन्नू दोनों भाई करते थे दिन रात लड़ाई। तो क्यों लड़ाई होता था? चॉकलेट के लिए होता था। पापा आ जाते थे एक चॉकलेट लेके एंड फिर मम्मी को डिफ़िकल्ट हो जाता था उसको बांटने में, तो बोल देता था कि बेटा 50-50 करके बांट लो, आधी आधी ले लो। और वो आधी आधी ले लो क्या होता था? मम्मी जानती थी रेशियो एनालिसिस, वो हो जाता था रेशियोज 50:50, मतलब 50 लेगा चुन्नू बेटा एंड 50 लेगा मुन्नू बेटा। इसको यदि मैं छोटा टर्म में फटाफट बोलो, छोटा टर्म में लिखी तो 1:1 आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। फिर मैंने बोला था कि इसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, तो कंप्यूट एंड कंपेयर पढ़ोगे इस चैप्टर में। फिर इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द क्वांटिटीज, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द क्वांटिटी, ये कंसेप्ट पढ़ोगे। एंड अगला कंसेप्ट पढ़ोगे कंसेप्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ इन्वर्स रेशियो, मैं वो भी पढ़ाऊंगा आपको। फिर मैंने बताया था यही कैंडी का उदाहरण था, जहाँ पे मैंने कंसेप्ट 1 आपको बता के दिया था कि जो भी LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड में है, चुन्नू का हिस्सा है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं एंड मुन्नू का हिस्सा है उसको हम कंसिक्वेंट कहते हैं। फिर मैंने बताया था कि कन्वर्सन कैसे करते हैं A:B,
ऐसे हम इसको कन्वर्सन करते हैं। चुन्नू 50, मुन्नू 50, मतलब 1:1। फिर मैंने इलस्ट्रेशन दिया था कि 3 आदमी है तो कैसे बांटोगे, 1 1 1। 4 आदमी है, यदि 5 हिस्सा है, किसी कैंडी का मैंने 5 हिस्सा कर दिया, मम्मी ने 5 हिस्सा कर दिया, 3 हिस्सा दे दिया चुन्नू को और 2 हिस्सा दे दिया मुन्नू को। सर ये तो नाइंसाफ़ी हो गई। नहीं, चुन्नू बड़ा बेटा है इसलिए 3 हिस्सा मिला, मुन्नू छोटा बेटा है इसलिए 2 हिस्सा मिला। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3:2। 3 क्या इसको हम इसको छोटा टर्म में क्यों नहीं लिखें? छोटा टर्म में ये जा सकता है, जाएगा, लेकिन ये डिसिमल में आ जाएगा, हमें वैसा नहीं करना है। ऐसे ही मैंने बोला था कि यदि 4 आदमी है तो कैसे 1:1, ये कंसेप्ट के लिए था, दैट्स ऑल। उसके बाद हमने पढ़े थे रूल। सर रूल 1 हमने क्या पढ़ा था? रूल 1 जो हमने पढ़ा था वो एंटीसीडेंट एंड कंसीक्वेंट पढ़ा था। रूल 2 पढ़ रहे हैं कि रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और divide by the same number which is not a zero. Ratio can be multiplied and divided by the same number which is not a zero. And इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था, यदि कहीं पे 5:10 है तो 5 डिवाइड बाई 5 मैंने कर दिया था। 5 डिवाइड बाई सेम नंबर मतलब 5 से दोनों साइड मैंने डिवाइड कर दिया था। एंड फाइनली द रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आ गया था हमें, 1:2। तो ये मैंने बताया था कि डिवाइड एंड दूसरा जो था कि मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि पहला मैट्रिक्स था आपका, पहला था रेशियो आपका 3:7, तो इसको हमने दोनों साइड चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सर 2 और 3 से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सेम नंबर से या तो आप डिवाइड करो, सेम नंबर से या तो आप मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो 3:3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया, 3 दूना 6, एंड 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया, 14। तो ये हमने क्या एग्जाम्पल दिया था आपने, मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल दिया था। सही है सर जी। अगला रूल मैंने बताया था कि यूजुअली रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन द क्या, लोएस्ट टर्म। यूजुअली रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन क्या, लोएस्ट टर्म। तो मान लीजिए यहाँ पे यदि 250 है एंड यहाँ पे यदि 500 है, तो लोएस्ट टर्म में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, दोनों साइड किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा जो दोनों साइड छोटा बना दे। तो यहाँ पे मैंने 250 0 है, तो जाहिर सी बात है यदि हम 10 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो ये छोटा बनेगा। छोटा बन के आ गया कितना, 25 एंड 50। एंड फिर हम 25 50 को छोटा करने के लिए 25 से दोनों साइड डिवाइड जा सकता है, इसलिए मैंने 25 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया था। एंड फाइनली द रिजल्टेंट रेशियो आ गया था 1:2। सर फिर आपने बताया था कि एक रूल बताया था कि यदि हम इसको लोएस्ट टर्म में ले जाना चाहते हैं तो दोनों साइड जो है एक ही टर्म होना चाहिए, एक ही चीज़ होना चाहिए। कहने का मतलब यदि इधर सेक्शन है तो इधर भी सेक्शन ही होना चाहिए, आवर्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो छोटा टर्म में हम नहीं ले जा सकते। तो हमने क्या किया, पहले आवर्स को सेक्शन में सेकेंड में बदला, तो आवर्स को मैंने सेकेंड में बदला, 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 एंड 60 सेकेंड, तो 7200 सेकेंड आ गया। एंड फाइनली हम इसको छोटा कर दिया 60 से डिवाइड करके, एंड हमारा रेशियो कितना आ गया था बेटा, 1:20। चलिए अगला जो हमने देखा था 20 मिनट एंड 2 आवर्स, देख लो आप इलस्ट्रेशंस, बहुत ही ईजी है। फिर आपको करने के लिए मैंने दिया था 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स का, ये आपको करना है, करके देखिए। उसके बाद में मैंने बताया था आपका केजी इंटू ग्राम्स, तो इस साइड में क्या है, अगेन केजी है, इस साइड में क्या है, ग्राम्स। तो क्या हम इसको छोटे टर्म में लिख सकते हैं? अभी नहीं लिख सकते, तब तक नहीं लिख सकते जब तक हम दोनों साइड बराबर ना कर ले। या तो हम केजी कर दे दोनों साइड, या फिर हम ग्राम कर दे दोनों साइड। तो हम क्या किए, ग्राम कर दिया। तो केजी 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। सर ये 1000 कहाँ से आ गया, अरे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है। तो केजी को 1000 में बदलने के लिए हमें जाहिर सी बात है 1000 से मल्टीप्लाई करके हम अब दोनों ग्राम आ गया, तो 1000 ग्राम इक्वल टू 500। एंड इसको छोटा करने के लिए जाहिर सी बात है 500 से हमने डिवाइड कर दिया, दोनों साइड डिवाइड किया, एंड 2:1 आपका रेशियो आ गया। फिर मैंने प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिया था P1 P2 करके, तो 5 kg 2500, इसको आप करोगे फिर से करोगे और मुझे बताओगे कल के क्लास में, ठीक है। चलिए इतना तक आज हमने पढ़ लिया था बेटा, इसको रिवाइज करके रखिएगा एंड फॉलो करते रहिएगा यूट्यूब चैनल को, ताकि मैं अगला जो भी क्लास डालूँ आपके पास पहुंच जाए। सर कहाँ पे आप डालते हो, तो जहाँ पे आप देख रहे हो रेज लर्निंग, ये मेरा ट्यूटोरियल्स है एंड यहीं पे मैं पूरा डालता हूँ एंड फ्री में डालता हूँ बेटा। तो जो भी आपके बड़े छोटे भाई भैया जो भी हैं, यदि सीए का स्टूडेंट्स है तो आप कहो,
वो फॉलो करके रखें एंड यहाँ पे उसको मिल जाएगा। सर कोई डाउट हुआ तो क्या कहेंगे आप कमेंट में ज़रूर लिखना, एंड नहीं तो इस पे आप संपर्क कर सकते हो। ये 4 है अंत में, ठीक है। ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप इसी पे रहता है। व्हाट्सएप इज़ प्रिफरेबल, व्हाट्सएप कीजिए, नहीं तो कॉल भी आप कर सकते हो, ठीक है। कॉल और व्हाट्सएप, ठीक है, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। आप घर में रहे, सुरक्षित रहे, अपना और अपनों का ख्याल रखें एंड पढ़ाई कीजिए, जियो जान से पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय, जय हिंद।